युवराज, आपको इस मुकाबले के लिए स्वीकृति नहीं देनी चाहिए। जय सिंह, राजकुमारी को हमारी शक्ति पर संदेह है, उन्हें जवाब देना बहुत जरूरी है। लेकिन युवराज, वो लकड़हारा पहले दिन से ही हमारी आंखों को खटक रहा है। उसे सबक सिखाने का ये मौका कैसे छोड़ सकते हैं हम? राजकुमार शिवदत्त की, 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 राजकुमार शिवदत्त ख्वाहिश राजकुमारी की थी, पर बलि तेरी चढ़ेगी लकड़हारे। और हमसे किसी भी रहम की कोई उम्मीद मत रखना। चला दिखा कितना बड़ा योद्धा है तू। मैं योद्धा नहीं हूं, मुझे तलवार चलाना नहीं आता। बहाने ढूंढ रहा है बचने के। हमारा समय बर्बाद मत कर। चल आराम से। राजकुमारी जी, हमें किसी अनिष्ट का भय हो रहा है। क्या वीरू युवराज का सामना कर पाएगा? डरो मत चपला, हमें पूरा विश्वास है वीरू ही जीतेगा। राज, इसे छोड़िएगा मत, ना दीजिए इस लकड़हारे को। तलवार है ये, कुल्हाड़ी नहीं है। ठीक से पकड़। मुझसे उम्मीद लगाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है राजकुमारी। तुम्हारी ये उम्मीद को तोड़ना ही मेरी जीत होगी। उठा। ये तो डर गया। अरे ये तो अभी से डर गया। क्या हुआ? हमारी तलवार से डर लग रहा है क्या तुझे?
अच्छा ये ले, हम अपनी तलवार को नीचे कर लेते हैं, अब तो डर नहीं लगेगा ना। चलो पार कर, हम पार। उठ। ना जाने किस डरपोक बाप की औलाद है तू, लेकिन अपनी कायरता से हमारा अपमान मत कर। उठ, खड़े हो, तलवार। एक लड़की को बचाने के लिए तू एक चीते से लड़ा था, लेकिन आज तेरा सामना एक शेर से हुआ है। दिखा अपना पौरुष, दिखा अपनी ताकत। नारी अंश कायर, अरे दिखा अपनी बहादुरी के पैंतरे। चला। अरे इसको तो खून निकल आया। वीरेंद्र, खुद पे काबू रखना। दर्द हो रहा है, माँ की याद आ रही होगी। हाँ, लेकिन आज यहाँ तुझे बचाने वाला कोई नहीं है, समझा तू? कर बात। अरे इसके तो फिर खून निकल आया। अरे इसकी माँ को बुला ही लो, शायद अपनी माँ के आंचल में छुपकर ये अपनी जान बचा ले। करवा। ये मेरी नहीं, तुम्हारी हार है चंद्रकांता। अब कभी भी मुड़कर नहीं देखना मुझे। जंगल में लकड़ियां बीनते समय शायद तेरे माँ बाप ने तुझे तेरी औकात नहीं बताई। जितनी गलती तेरी है, उतनी ही गलती तेरी नीच परवरिश की है, तेरे माँ बाप की है। अरे डर क्यों रहा है? आना, डरवा।
हमने कहा था ना, वीरू युवराज शिवदत्त की तलवार और उनका अहम दोनों तोड़ देगा। शाबाश वीरू। नहीं वीरेंद्र, ये क्या कर रहे हो? ये मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपने गुस्से को खुद पर हावी नहीं होने दे सकता। हमने पहले ही कहा था, इस मुकाबले में कोई किसी पर जानलेवा वार नहीं करेगा। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। आज के बाद ये कभी मेरे रास्ते में नहीं आएगी। वीरू जानबूझकर यह मुकाबला क्यों आ रहा? युवराज शिवदत्त की जय हो। हमारे युवराज विजयी हुए। राजकुमार शिवदत्त की, राजकुमार शिवदत्त की, राजकुमार शिवदत्त की, राजकुमार शिवदत्त की, राजकुमार शिवदत्त वादा भूल गए वीरेंद्र, भूल गए कि शिवदत्त तिलिस्म का दरवाजा खोलने में
हमारे काम आ सकता है। उसकी जान को कोई भी नुकसान पहुंचा तो वो नुकसान हमारे मकसद का भी है। अगर तुम अपने गुस्से को काबू में नहीं रख सकते तो लौट आओ वीरेंद्र। हम भूल जाएंगे अपने सपने को, अपने साथ हुए अन्याय को। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। अगली बार मैं अपने क्रोध को काबू में रखूंगा। मुझे अपना मकसद पूरा करने के लिए एक मौका दे दीजिए पिताजी, सिर्फ एक मौका। मैं आपको निराश नहीं करूंगा, ये वादा है मेरा आपसे। ठीक है, लेकिन ये आखिरी मौका है। इसके बाद माफी की भी उम्मीद मत रखना। बहुत बहुत भरोसा था राजकुमारी को उस लकड़हारे पर, लेकिन हार के बाद उनका मुंह देखने लायक था तेज सिंह। लेकिन युवराज वो किसी लकड़हारे की तरह नहीं, बल्कि एक योद्धा की तरह लड़ रहा था। उसकी असलियत का पता लगाना हमें बहुत जरूरी है, और मैं अपनी ये जांच कल सुबह से ही शुरू कर दूंगा। वो जो भी हो तेज सिंह, वो जो भी हो, लेकिन मजे की बात तो ये है कि अब हम राजकुमारी से जो भी इनाम मांगेंगे उन्हें हमें देना पड़ेगा, और वो मना भी नहीं कर सकती। युवराज, उनको अपनी भूल पे पछतावा भी हो रहा होगा। हमें ऐसा लग रहा है कि आज की रात हमारे लिए बहुत शुभ है। तेज सिंह, सैनिकों को बुलाओ। हम आज ही यक्ष महल जाएंगे। हमें आभास हो रहा है कि आज ही हमें वो तिलिस्म की चाबी भी मिल जाएगी। जाओ। जी युवराज। युवराज, राजकुमारी के पास जाओ और उनको जाकर कहो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं अकेले में। मुझे जी युवराज। राजकुमारी चंद्रकांता सिर्फ हमारी है। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। हम जानते हैं वो जानबूझकर हारा है, और इसके लिए हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता राजकुमारी जी। गौर करने वाली बात यह है कि अब हम हार चुके हैं। अब न जाने युवराज शिवदत्त अपने अपमान का बदला कैसे लेंगे। प्रणाम राजकुमारी जी। युवराज शिवदत्त आपसे इसी समय एकांत में भेंट करना चाहते हैं। उन्होंने आपको यक्ष महल में बुलाया। ठीक है, तुम जाओ। इस समय एकांत में आखिर करना क्या चाहते हैं वो? वही जिसका हमें डर था। ऐसे अय्याश युवराज से हम उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। नहीं राजकुमारी जी, हम आपको नहीं जाने देंगे। हम है ना आपके क्रूर से, आपके सुरक्षा प्रभारी। हम खुद युवराज शिवदत्त से बात करेंगे, चाहे
जान ही क्यों ना चले जाए, लेकिन वहां पर आंच भी नहीं आने देंगे। नहीं क्रूर सिंह जी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमारी जी की जगह हम जाएंगे। इस युवराज शिवदत्त को सबक सिखाने का समय अब आ चुका है। मामूली से लक्कड़हारे को हरा के अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहा है। उन्हें तो हम नहीं चपला, वचन हमने दिया है तो पूरा भी हम ही करेंगे। लेकिन राजकुमारी जी, हमने एक गलत आदमी पर भरोसा किया और हम हार गए। इस बात की सजा हमें मिलनी चाहिए और उसे भुगतना भी हमें ही होगा। युवराज, डमरू, राजकुमारी कहाँ है? युवराज, राजकुमारी जी अपने खेमे में थी नहीं। अपने खेमे में नहीं थी? तो फिर कहाँ गई वो? आपसे मिलने। मेरा मतलब है युवराज, क्रूर सिंह जी ने बताया कि एक सैनिक गया था वहां आपका संदेशा लेकर, और राजकुमारी जी आपसे मिलने के लिए यक्ष महल चली गई। अरे हमारा संदेश लेकर तो तुम गए थे। तुम फिर कौन गया होगा वहां? पता नहीं युवराज, मैं भी यही सोच रहा हूं कि आखिर कौन। युवराज, इसी वक्त हमें यक्ष महल चलना चाहिए। हो सकता है कि राजकुमारी किसी संकट में हो। चलो। राजकुमारी जी, युवराज शिवदत्त उस पहाड़ी पर आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारा आखिरी वक्त आ ही गया राजकुमारी। आज ही मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दूंगी। युवराज शिवदत्त, युवराज, युवराज शिवदत्त, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर उस सिपाही ने मुझे यहाँ आने को क्यों कहा? ये चिल्लाने की आवाज किसकी है? बचाओ! 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 बचाओ!
क्या कर दिया? पहाड़ी से गिरे और तुम हमारे पीछे कूद गए। तुमने फिर से हमारी जान तुम्हें तो बहुत चोट लगी। ये तुम्हारी जान भी जा सकती थी, फिर भी तुमने हमारी जान बचाई। क्यों किया ऐसा? कोई भी ऐसा क्यों करेगा? बोलो, क्यों किया? मैं खुद नहीं जानता। मैंने तुम्हें ऊपर से गिरते हुए देखा और खुद को रोक नहीं पाया।
कूद गया तुम्हारे पीछे। और ये भी तुमने किया? मेरे अलावा तुम्हें यहाँ कोई और दिख रहा है? बड़े अजीब आदमी हो तुम। हम तुम्हें समझ ही नहीं पा रहे। एक पल हमारा ख्याल रखते हो और दूसरे ही पल मुंह फेर लेते हो। हमारी जान बचाने के लिए इतनी ऊंचाई से कूद गए, अपनी जान खतरे में डाली, पर जब हमने भरोसा किया तो सबके सामने हमें शर्मिंदा किया, हमें नीचा दिखाया तुमने। मैंने? हम अच्छी तरह जानते हैं तुम युवराज शिवदत्त से जानबूझकर हारे। मैंने कहा था मुझ पर दांव खेलो। मैंने कहा था शिवदत्त को उकसाओ मेरे खिलाफ मुकाबले के लिए। पूछा था तुमने मुझसे? हाँ? वो तुम्हारी बेइज्जती कर रहे थे। लकड़हारे हमारे पैर लगाओ। हमें नहीं अच्छा लगा। हमें लगा कि तुम्हें हिसाब चुकता करने का एक मौका मिलना चाहिए, इसलिए हमने ऐसा किया। मैं एक आम आदमी हूं, आम आदमी, और आम आदमी यूं युवराजों से लड़ा नहीं करते। एक आम आदमी चीते से भी नहीं लड़ सकता, इतनी ऊंचाई से भी नहीं कूद सकता। तुम युवराज शिवदत्त से जीत सकते थे, बल्कि तुम जीत रहे थे, और फिर जानबूझकर हार गए। क्यों किया तुमने ऐसा? ताकि हमें नीचा दिखा सको? नहीं, 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 मैं जानबूझकर इसलिए हारा ताकि तुम मुझसे दूर रहो। इतनी नफरत करते हो हमसे? मैंने कब कहा कि मैं तुमसे नफरत करता हूं? तो फिर क्यों चाहते हो कि हम तुमसे दूर रहें? कैसे बताऊं तुम्हें कि अभी मेरा मकसद क्या है और मैं यहाँ क्यों आया हूं? क्योंकि तुम एक राजकुमारी हो, और जब भी एक राजकुमारी किसी आम आदमी से मिलती है, उसका पक्ष लेती है, उससे बातें करती है, तो ये बात लोगों की आंखों में खटकती है। और इसीलिए उस शिवदत्त ने मुझे बार बार बेइज्जत किया, पर मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरी बेइज्जती करे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन कोई तुम्हारी तो तुमने ये सब हमारे लिए किया, हमारे मान सम्मान के लिए किया। इसका मतलब है कि तुम हमारी परवाह करते हो। नाम तेरा मुझसे जन्मों से है जुड़ा, तेरे बिन अधूरी है अपनी दास्तां। इश्क हमसे खुद है जन्मों से राबता, बिन तेरे अधूरी है अपनी दास्तां। राजकुमारी, राजकुमारी आप ठीक तो हैं? लकड़हारे, तेरी इतनी हिम्मत, तूने राजकुमारी को छुआ? युवराज, हमें पूरा यकीन है
कि वीरू की बहादुरी के लिए आप उसे इनाम जरूर देंगे। आखिर उसने अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी जान बचाई है। राजकुमारी, हम आपको बचाने के लिए वहां पर थे। हम कूदना ही वाले थे कि तब तक ये। मुझे माफ कर दीजिए युवराज, मुझे पता ही नहीं था कि आप वहां हैं, वरना मैं ये गुस्ताखी कभी नहीं करता। दरअसल मैंने आपको वहां देखा ही नहीं, वरना मुझसे ये गलती नहीं होती, मैं इन्हें कभी नहीं बचाता। इस बात में तो कोई संदेह नहीं कि आपके होते हुए इन पर कोई आंच नहीं आ सकती, है ना? मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। बस अब मुझे आज्ञा दे दीजिए। युवराज, हम भी विश्राम करना चाहते हैं। शुभ रात्रि। सियाली, तुम्हें वीरू को काबू करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? उस राजकुमारी चंद्रकांता की वजह से। वो हर बार मेरे और वीरू के बीच कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी कर देती है। तो तुमने अब तक उसे अपने रास्ते से हटाया क्यों नहीं? मैंने कोशिश की थी परम, लेकिन उसमें भी वीरू की जान दांव पे लग गई। नहीं, ध्यान रहे सियाली, वीरू को कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं कभी आजाद नहीं हो पाऊंगा। मैं जानती हूँ परम, मैं भी तुम्हारा पिछले 100 साल से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें किसी भी युक्ति से वो चाबी वीरू तक पहुंचानी होगी, उसके पश्चात ही वो मुझे आजाद कर पाएगा। तुम्हें कुछ भी करके ये करना ही होगा सियाली। मैं वादा करती हूँ परम कि इस बार मैं असफल नहीं होंगी। तुम्हारी जान भी जा सकती थी, फिर भी तुमने हमारी जान बचाई। क्यों किया ऐसा? वीरेंद्र, कहां थे तुम वीरेंद्र? ये घाव कैसा? कहीं इसके पीछे वजह वो राजकुमारी तो नहीं? क्या हो रहा है ये सब वीरेंद्र? तुम शिवदत्त के साथ मुकाबले में इसीलिए हारे थे ना, ताकि राजकुमारी तुमसे हमेशा के लिए दूर हो सके। फिर ये सब क्यों? मैं बाद में बात करता हूं बद्री, अभी आराम करने दो। लड़की काले साए की तरह वीरेंद्र का पीछा कर रही है। महाराज को इस बारे में पता चलेगा, न जाने वो क्या करेंगे। दिखाओ मुझे कि वीरेंद्र यक्ष महल में क्या कर रहा है।